सेवियर एकेडमी में आप सभी का बच्चों एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबूराम बच्चों आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बच्चों केमिस्ट्री का लेटेस्ट सिलेबस। जी हाँ बच्चों, कोरोना महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020 और 21 के लिए विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में विषय विशेषज्ञों की सहमति द्वारा 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, केमिस्ट्री में 16 यूनिट्स हैं। तो बच्चों बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की। जी हाँ बच्चों, यूनिट नंबर 1 में कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं बच्चों आप देख सकते हैं। पहला है बच्चों वैद्युतीय एवं चुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक एवं एन और पी प्रकार के अर्धचालक। तो ये था बच्चों यूनिट नंबर 1 में क्या क्या सिलेबस हटाया गया आप देख सकते हैं। यूनिट नंबर 2 बच्चों विलियन है, और विलियन में जैसा कि देखते हैं आप लास्ट पॉइंट आता है बच्चा एबनॉर्मल मोलर मास। जी हाँ, असामान्य आणविक द्रव्यमान और वांट हाफ फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बच्चों ये, लेकिन सिलेबस से हटा दिए गए हैं। हम इसका जिक्र बच्चों अपनी वीडियो में पहले ही कर चुके थे। तो बात करते हैं बच्चों यूनिट नंबर 3 की, जो आपके सामने है। यूनिट नंबर 3 बच्चों नाम है इसका वैद्युत रसायन। क्या नाम है बच्चों? वैद्युत रसायन। और वैद्युत रसायन में बच्चों कौन कौन से टॉपिक रिमूव किए गए हैं? तो बच्चों रिमूव किया गया है पहला टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत अपघटन के नियम। क्या नाम है बच्चों? वैद्युत अपघटन के नियम। प्रारंभिक विचार, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल और संचारण। यानी कि बच्चों ये वैद्युत अपघटन या वैद्युत रसायन जो चैप्टर था बच्चों आपका, ये हाफ कर दिया गया है, लगभग आधा कर दिया गया है। सिलेबस इसमें भी बच्चों ना के बराबर है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों यूनिट नंबर 4 की, रासायनिक बलगति की। कौन सी बच्चों? रासायनिक बलगति की या केमिकल काइनेटिक्स। तो बच्चों केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट में सिलेबस में 3 पॉइंट आते हैं। संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, प्रारंभिक परिचय था बच्चों इसका, गणितीय विवेचना नहीं थी, सक्रियण ऊर्जा और आर्रीनियस समीकरण। ये तीनों ही टॉपिक बच्चों आपके सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं। जी हाँ बच्चों, ये तीनों टॉपिक जो आपके चैप्टर के लास्ट में होते हैं, संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, सक्रियण ऊर्जा और आर्रीनियस समीकरण, तीनों को सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों यूनिट नंबर 5 की तरफ। आप देख पा रहे हैं बच्चों पृष्ठ रसायन। तो पृष्ठ रसायन में बच्चों कौन कौन से टॉपिक रिमूव किए गए हैं? तो रिमूव किए गए हैं बच्चों उत्प्रेरक में बच्चों समांगी और विस्मांगी, सक्रियता और चयनात्मकता, एंजाइम उत्प्रेरण, पायस और पायसों के प्रकार। ये भी बच्चों उत्प्रेरक, समांगी और विस्मांगी स्टार्टिंग में दिए होते हैं, और पायस और पायस के प्रकार बच्चों लास्ट में होते हैं। तो इसमें से भी कुछ पॉइंट रिमूव कर दिए गए हैं। यूनिट नंबर 6 बच्चों पूरी तरीके से रिमूव कर दी गई है, जिसका नाम था बच्चों तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। ये बच्चों पूरी यूनिट आपकी सिलेबस से रिमूव कर दी गई है। बात करें बच्चों इसमें टॉपिक की, कौन कौन से टॉपिक थे? तो बच्चों इसमें टॉपिक थे निष्कर्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, सांद्रण, ऑक्सीकरण, अपचयन, वैद्युत अपघटनी विधि और शोधन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन की उपलब्धता एवं निष्कर्षण के सिद्धांत। जी हाँ बच्चों, यूनिट नंबर 6 के सभी टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं। आप कह सकते हैं बच्चों शॉर्ट में पूरी की पूरी यूनिट रिमूव कर दी गई है। यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं बच्चों, पी ब्लॉक के तत्व। जी हाँ बच्चों, पी ब्लॉक में वर्ग 15, 16, 17 और 18 के तत्व आते हैं। तो वर्ग 15 के तत्व में बच्चों कुछ टॉपिक रिमूव किए गए हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड केवल संरचना, फास्फोरस के अपर रूप, फास्फोरस के यौगिक जैसे बच्चों फास्फीन, हैलाइड। फास्फोरस के बच्चों 2 हैलाइड होते हैं, PCl3, PCl5, दोनों का विडचन बच्चों, और गुणधर्म। ऑक्सी अम्लों का बच्चों केवल प्रारंभिक परिचय, ये भी रिमूव कर दिए गए हैं। ये टॉपिक बच्चों वर्ग 15 के तत्व से रिमूव कर दिए गए हैं। बात करते हैं बच्चों वर्ग 16 के तत्व की। तो वर्ग 16 में बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था, हर साल रिपीट होने वाला टॉपिक था, सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन। जी हाँ बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से। तो बच्चों यूनिट नंबर 8 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 8 है बच्चों आपकी डी और एफ ब्लॉक के तत्व। जी हाँ बच्चों, डी और एफ ब्लॉक के तत्व में 2 कंपाउंड थे जिनका आपको विडचन करना था, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। K2Cr2O7 और KMnO4 का विडचन और गुणधर्म दोनों सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं। लैंथेनाइड, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, मतलब लैंथेनाइड की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बच्चों रिमूव कर दी गई है। एक्टिनॉइड में बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लैंथेनॉइड से तुलना, ये रिमूव कर दी गई है। यूनिट नंबर 9 की बात करते हैं बच्चों, उपसय संयोजन यौगिक। और उपसय संयोजन यौगिक में बच्चों आप देख पा रहे हैं संरचना एवं त्रिविम समावयवता, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसय संयोजन यौगिकों के महत्व सब रिमूव कर दिया गया है।
यूनिट नंबर 10 की बात करते हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। जी हाँ बच्चों, इसमें डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रियॉन्स और डीडीटी के उपयोग और पर्यावरण पर इनका प्रभाव, ये सारे टॉपिक बच्चों आपके रिमूव कर दिए गए यूनिट नंबर 10 से। यूनिट नंबर 11 की बात करते हैं बच्चों, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर थी। इसमें से बच्चों मैथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग, जी हाँ बच्चों, केवल उपयोग, मैथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग ही रिमूव किए गए हैं, बाकी कोई टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। तो ध्यान रखें, मैथेनॉल और एथेनॉल के केवल यूजेस हटाए गए हैं बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों यूनिट नंबर 13 की, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। जी हाँ बच्चों, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में साइनाइड और आइसोसाइनाइड उचित स्थानों पर संदर्भ में दिए जाएंगे, रिमूव कर दिया है, मतलब साइनाइड और आइसोसाइनाइड से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। डाइअजोनियम लवण बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, रिमूव कर दिया गया है। रासायनिक अभिक्रियाएं तथा कार्बनिक रसायन में इनका संश्लेषणात्मक महत्व, ये भी रिमूव कर दिया गया है बच्चों। जी हाँ, नाइट्रोजन जो युक्त कार्बनिक यौगिक है बच्चों, इसमें भी स्पेशल पॉइंट सारे रिमूव कर दिए गए हैं। यूनिट नंबर 14 है बच्चों जैवाणु। इसमें बच्चों एक पॉइंट आता है ओलिगोसेकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज इसमें सिलेबस में थे, रिमूव कर दिए गए हैं। पॉलीसेकेराइड की बात करें तो बच्चों स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इनका महत्व रिमूव कर दिया गया है बच्चों। एंजाइम, हार्मोन्स, प्रारंभिक विचार, संरचना छोड़कर बच्चों, और विटामिन, वर्गीकरण और प्रकार्य इनके, ये सब रिमूव कर दिया गया है बच्चों। तो विटामिन्स का क्वेश्चन बच्चों जनरली हर साल लगता था, लेकिन ये भी रिमूव कर दिया गया है। अब बात करते हैं बच्चों यूनिट नंबर 15 जो पूरी तरीके से हटाई गई है, बहुलक। बात करें बच्चों इसमें सिलेबस में क्या क्या हटाया गया है, मतलब वैसे तो कंप्लीट यूनिट हटाई गई है, लेकिन टॉपिक क्या क्या थे, प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलक, बहुलकन की विधियां, योग और संघनन, सह बहुलकन, कुछ महत्वपूर्ण बहुलक, प्राकृतिक एवं संश्लेषित जैसे पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, बेकेलाइट, रबड़, जैव अपघटनीय एवं अनअपघटनीय बहुलक। जी हाँ, इस प्रकार से पूरी यूनिट ही रिमूव कर दी गई है यूनिट नंबर 15। बात करें बच्चों यूनिट नंबर 16 की, तो यूनिट नंबर 16 दैनिक जीवन में रसायन, पूरी की पूरी यूनिट रिमूव कर दी गई है बच्चों। तो इस यूनिट में जो टॉपिक थे बच्चों उनका जिक्र कर लेते हैं। औषधियों में रसायन, पीड़ाहारी, प्रशांतक, पूर्तिरोधी, विसंक्रामी, प्रतिसूक्ष्म जैविक, प्रतिजनन क्षमता औषधि, प्रतिजैविक, प्रति अम्ल और प्रतिहिस्टेमिन। बात करें बच्चों खाद्य पदार्थों में रसायन परिरक्षक, संश्लेषित मधुरक, प्रतिऑक्सीकारकों का प्रारंभिक परिचय, अपमार्जक, साबुन और संश्लिष्ट अपमार्जक और निर्मलन की प्रक्रिया, ये जितने भी टॉपिक यूनिट नंबर 16 में थे बच्चों सभी रिमूव कर दिए गए हैं। इस प्रकार से बच्चों आपका जो 30% सिलेबस था वो सिलेबस बच्चों आपका हटा दिया गया है। तो बच्चों बात करेंगे, अगर आप जानना चाहते हैं बच्चों प्रैक्टिकल कौन कौन से हटाएं तो इनके बारे में हम बच्चों नई वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बच्चों अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे वो एक्स्ट्रा सिलेबस पढ़ने से बचें। ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल होगी। आई होप बच्चों आप सभी को पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।